नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भारतीय ज्योतिष शास्त्र अपने मूल रूप में अत्यंत प्राचीन है। उसकी व्यापकता के बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वैदिक एवं पौराणिक ग्रंथों में सर्वत्र मिलता है। आकाश से संबंधित वैज्ञानिक व्याख्या वैदिक पौराणिक संहिता ग्रंथों में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। और महर्षियों ने अध्यात्म, वैदिक दर्शन, संगीत, आयुर्वेद, ज्योतिष, शकुन सभी शास्त्रों का परिणयन किया है और सभी शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पदार्थ एवं घटनाक्रम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं एक दूसरे से सम्मिलित रूप से संबंध दर्शाया जाता है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, प्राणी, पर्वत, पेड़, चट्टान या कोई भी पत्थर रूप में आप चीज देखते हैं, जिसको आजकल आप स्टोन के नाम से जानते हैं, रत्न कहते हैं, उनको भी इन्हीं ग्रह नक्षत्रों से जोड़ करके हमें सभी ज्ञान प्राप्त हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के जीवन के भविष्य, वर्तमान, भूतकाल तीनों को सांकेतिक रूप से प्रकट करता है। अतः जो व्यक्ति इस सब हमारे ज्योतिषी स्वरूप को मानता है वह हमारी वीडियो को लास्ट तक देखे। हम बार बार कहते हैं, हमारे साथ केवल आस्तिक लोग जुड़े, जिनको भगवान पे, कर्मों पे और कर्मों के फल पर पूर्ण भरोसा है। जो सब कुछ करने के बाद भी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वो कृपया जो भी आपके शरीर में रोग है, अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, अगर आपके जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल हुई है, उसका प्रायश्चित करना है, या कोई भी आपको भौतिक दुख प्राप्त हुआ है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे चैनल पर बताए जाने वाले सभी उपायों को करें। और हम प्रयास करते हैं कि आपको सस्ता, सरल, सुलभ उपाय बतलाएं। आज हम बात करेंगे रत्नों के जो चैप्टर में हम चल रहे हैं, उसकी आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनें। देखिए, हमने पहले की 2 वीडियो में बतलाया कि नवरत्न कौन से हैं, और अगले वीडियो में हमने रत्न के बारे में, किस रत्न को कब धारण करना चाहिए और किस किस प्रकार का आपको परेशानी है, कौन कौन सी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं, उनके लिए क्या क्या, कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। आज हम रोग और रत्न के बारे में बात करेंगे। आज हर एक व्यक्ति परेशान है, हर तीसरे व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लगा है। माताएं बहनें ज्यादा परेशान हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे बताते हैं कि आज मेरे बाल झड़ रहे हैं, कोई बताता है मुझे नींद नहीं आती, कोई कहता है कि मेरे पैर में दर्द है, कोई कहता है घुटनों में दर्द है, कोई कहता है कि मेरे शरीर के अंदर इन्फेक्शन बता रहे हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं, गिनाते गिनाते समय कम पड़ जाएगा। आज हम बात करेंगे क्या रोगों का रत्नों के द्वारा निवारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, भारतीय जो ज्योतिष है, उसके जो विद्वान हैं, उन्होंने अनुसंधान और मेहनत के बल पर यह सिद्ध किया है कि रत्न धारण करने से विभिन्न रोग शांत हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर भी चिकित्सा के प्रमुख रोगों के शमनार्थ अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधों की छाल तक को उतार करके डॉक्टर काढ़ा पिलाते हैं। उसी प्रकार से अनेक रोगों के निदान के लिए आप रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे श्वास का अगर विकार है, किसी को दमा रहता है, खांसी रहती है, बेचैनी रहती है, धड़कन बढ़ती घटती रहती है, तो वह पन्ना धारण करे। उसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल और केवल पन्ना धारण करे और दवाई न ले। दवाई के साथ साथ ही पन्ना धारण करे, क्योंकि परहेज, संयम के साथ ही रोग शांत होगा। असंयम रखने पर, या आप कोई शराब पीते हैं, कोई ऐसी वैसी आप चीजें खाते हैं, फिर हमको या डॉक्टर को बोलते हैं ठीक नहीं हुआ, तो वो आपकी जिम्मेदारी रहती है। अगर किसी को वीर्य दोष है, किसी भी प्रकार का शीघ्र पतन, धातु दोष, नपुंसकता या कोई भी इस तरह का दिक्कतें हैं, तो उनको हीरा धारण करना चाहिए। और हीरे के साथ साथ ध्यान रहे कि आप अगर गुल्लर के
पेड़ की लकड़ी का कोई लॉकेट पहने तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपको मिर्गी, मूर्छा, भय या दौरे आते हैं, इस प्रकार का अगर कोई आपको शरीर में रोग दोष दिखाई दे रहा है, तो आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए। और मोती रत्न के साथ साथ आपको अर्क अर्थात आक की सेवा करनी चाहिए। आक के अंदर आपको जल डालने चाहिए, क्योंकि हर एक ग्रह के पेड़ भी शास्त्र में बतलाए हैं। और अगर आपको बार बार पेट में, लीवर में, गुर्दे में कोई भी परेशानी आ रही है, या आपको बार बार यकृत संबंधी, बड़ी आंत के संबंधी दिक्कत आ रही है, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। और पुखराज धारण करने के साथ साथ आपको पीपल के जो फल हैं, बरबंटी जिनको हम बोलते हैं, वो आपको खानी चाहिए। उनका चूर्ण बना करके आप ले सकते हैं। और घबराहट, बेचैनी, धड़कन, भय या कोई वक्ष की पीड़ा, कमजोरी, यादाश्त न रहना, या कोई भी रक्तचाप, अगर आपको बार बार अगर इस प्रकार की दिक्कत आती है, आपका बीपी कम ज्यादा होता है, अगर अधिक होता है, तो आपको मोती धारण करना चाहिए। और जिनका बीपी लो होता है, उनको माणिक धारण करना चाहिए, क्योंकि माणिक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे व्यक्ति को भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, रक्त ही जीवन का आधार है। अगर रक्त में आपके कोई दोष है, रक्त बढ़ नहीं रहा है, रक्त में बार बार परेशानी होती है, और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सुन्नापन रहता है, तो उसके लिए आपको मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा स्टोन बहुत ही ताकतवर है, मंगल से संबंधित है। और आपको कत्था, समय समय पे कत्था का प्रयोग करना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप उपाय करते हैं, और अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो आपको समी वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और नीलम या नीली धारण करनी चाहिए। बार बार अगर आपको हर समय ही शरीर में रोग दोष रहता है, तो आपको दुर्वा, दूब का रस निकाल करके भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग रोग के लिए अलग अलग शास्त्र में रत्नों का उल्लेख किया गया है। अतः आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, डॉक्टर के बताए नियमों के साथ साथ ही आप ज्योतिषीय उपाय करें, क्योंकि ज्योतिष के द्वारा आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद दवा काम करना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार से ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।